तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो है इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस सर्जन जो चैप्टर है, इसका पार्ट 3 वीडियो, और पार्ट 3 वीडियो में है यह चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। ये जो क्लासेस है वो बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, यह क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। आज की मोटिवेशन है शिक्षा। शिक्षा वह रक्षक है जो हमारे सपनों को साकार कर सकती है। शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है। कह रहा है कि शिक्षा जो है हमारे भविष्य की नींव है, जो हमारे क्या करते हैं, जो हमें क्या मजबूती से करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ठीक है, जो मजबूती से करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। यदि हम शिक्षा मजबूती से प्रदान नहीं करते तो हम क्या आगे जाके बिखर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा हमारा क्या नींव है। क्योंकि शिक्षा हमारी भविष्य का जो शिक्षा है क्या है, हमारा भविष्य का नींव है। यदि हम उसे अच्छी तरह से निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से निर्माण नहीं करेंगे, ये है मतलब सफलतापूर्वक, यानी जो है ईमानदार पूर्वक उसका हम क्या नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, तो आगे जाके हमें क्या भविष्य जो है क्या बिखर जाएगा। तो इसलिए कहता है, ठीक है, इसलिए जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिक्षा हमारी भविष्य की नींव है। शिक्षा हमारी भविष्य की नींव है, उससे हमें मजबूती से क्या करना चाहिए, मजबूती से और ईमानदारी से ग्रहण करना चाहिए। यदि हम शिक्षा को अच्छी तरह से ईमानदारी से ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारा जो भविष्य को आगे जाके बिखर जाएगा। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हम जो है अच्छे पोजीशन में, अच्छे, ठीक है, जॉब में नहीं जा पाएंगे। तो शिक्षा का ये अर्थ होना चाहिए, शिक्षा का अर्थ ये होना चाहिए कि जॉब प्राप्त करना शिक्षा का अर्थ नहीं होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ ये होना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जो है नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नेफ्रॉन के बाद जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, नेफ्रॉन पढ़ेंगे, और जो है मूत्र का जो है क्या परिचय, मतलब मूत्र की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है, और जो है पौधे में किस प्रकार जो उत्सर्जन होता है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे की क्लास हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है किडनी है। किडनी के बारे में हम अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं कि किडनी है। किडनी के बारे में जो है विस्तृत रूप से हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, यदि पार्ट 1 और पार्ट टू वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। पार्ट 2 में जो संपूर्ण पार्ट जो वीडियो है, पार्ट 2 में संपूर्ण तरह से अच्छी तरह से व्याख्या के साथ जो है किडनी का बारे में बताया गया है। किडनी का इलाज, किडनी का प्रोसेस, सभी के बारे में बताया गया है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यदि इससे पीपीटी लेना चाहते हैं या पीडीएफ जिसको बोलते हैं, जिससे हम पढ़ाते हैं, यदि आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 6200, ठीक है, 590457 इस नंबर पे कॉल करना होगा। कॉल करके जो है आपको बोलना पड़ेगा सर की जो आप सर ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ से अपना एड्रेस देना पड़ेगा, और जो है आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में यदि एक बार जुड़ गए तो प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, और डेली के क्लासेस जो होते हैं वो भी आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए मैं समझने के बाद हूँ और चलते हैं अभी क्वेश्चन, ठीक है। यानी जो है अभी हम पढ़ने वाले नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन क्या है इसके बारे में तो देखिए, प्रत्येक जो विक्र में लगभग जो है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ठीक है, 12 लाख जो है क्या नेफ्रॉन पाई जाती है। प्रत्येक जो विक्र होती है, प्रत्येक विक्र में हम देखेंगे तो 12, ठीक है, कितना लाख, 12 लाख जो है कितना लगभग नेफ्रॉन पाया जाएगा। ये नेफ्रॉन होती है जो जन्म के बाद नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये जन्म के बाद तो नहीं बढ़ता है। एक बार ये बढ़ जाए तो जन्म होने के बाद जो है नेफ्रॉन की संख्या नहीं बढ़ता है, उतना रहता है। जन्म के बाद जो नेफ्रॉन की संख्या बढ़ता नहीं है। प्रत्येक जो नेफ्रॉन होती है, प्रत्येक नेफ्रॉन में बताया गया, प्रत्येक नेफ्रॉन में का जो आरंभ होती है प्याले जैसे रचना से होती है। यदि हम प्रत्येक जो नेफ्रॉन देखेंगे उसके हम आकृति देखेंगे तो एक प्याला जो कप होता है ना, कप जैसा होता है। किसके जैसा होता है? एक कप यानी प्याला जैसा होता है। किसके जैसा होता है? यानी कप यानी प्याला जैसा होता है, जिसे हम लोग मोब्रेन या जो संपुट कहते हैं। वो जो प्याला जैसा कप होता है, जिसका हम लोग उसी कप को हम लोग क्या ब्रोमेन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ब्रोमेन बोलते हैं या संपुट बोलते हैं, ठीक है। उसी का नाम क्या है? ब्रोमेन, ठीक है, ब्रोमेन या संपुट कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े कि जो प्रत्येक जो नेफ्रॉन होते हैं का आरंभ जो होते हैं प्याले जैसे रचनाओं से, प्याले जैसे रचनाओं से होती है। किसके जैसा? प्याला नहीं, कप जैसे रचनाओं से होती है। क्या हम देखेंगे कप का जो निर्माण करना चाहे तो कप हम लोग का इस तरह होती है। इसके जैसा क्या निर्माण होगा? लगभग कप जैसा होगा, रचना होती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं? मोब्रेन या संपुट कहते हैं। और इसका हम क्या बोलते हैं? इसका नाम को मोब्रेन या संपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोब्रेन या संपुट कहते हैं। जो क्या ग्लोमेरुलस नामक जो है रस कोशिकाओं का एक जो है जाल, ठीक है, एक जो है जल को घेर लेती है, एक जाल से घेर लेती है। सॉरी, क्या होगा? एक जाल से घेर लेती है। क्या बोला है? यह ग्लोमेरुलस नाम का एक पदार्थ है, नामक का जो रस होता है, इस नामक, ठीक है, नामक रस जो होते हैं कोशिकाओं को एक जो है
जाल से घेर लेती है। कोशिका जो होता है ना, इस कोशिका जो है, ये जो आप किताब देख पा रहे हैं, ये इसका चित्र है। तो क्या कर रहा है, ये कोशिका मतलब क्या, जो है जाल से इसको क्या घेर लेती है, क्या होती है, घेर लेती है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का जो है काय, ठीक है, नेफ्रॉन का काय में एक जो है बोला क्या समिष्ट, ठीक है, समीपस्थ जो है, और दूसरा जो काय दूरस्थ से कुंडलित भाग होता है। एक समिष्ट भाग होता है, एक कुंडलित भाग होता है। समीपस्थ नीचे, ठीक है, आकर जो है अवरोही चाप बनाता है। जो समिष्ट वो क्या नीचे आकर जो है, वो क्या नीचे आकर जो है अवरोही, ठीक है, चाप बनाता है। फिर जो है प्रांत भाग में क्या प्रांत भाग होते हैं में जाकर जो है रुद्र, ठीक है, बोला क्या अधिरोधी चाप बनाता है। ये क्या बनेगा, जो है प्रांत अस्त में जाकर जो है प्रांत अस्त भाग में चला जाएगा, और जाने के बाद जो क्या बनाएगा, ये अधिरोधी बनाएगा, अधिरोधी चाप बनाता है। अधिरोधी चाप जो है आगे की ओर जो है संग्राहक, ठीक है, नलिकाओं में खुलती है। ये जो है आगे की जो नलिका होती है, जो संग्राहक नलिका में क्या होती है, खुल जाती है। देखेंगे इधर एक नलिका होता है, इस नलिका में देखेंगे तो इस तरह से कोई नलिका होता है, इस नलिका में क्या होता है, ये खुल जाता है, ठीक है, ये क्या खुल जाता है। जो अंत में मूत्र वाहिनी में क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अंत में जो है ये कहाँ से जुड़ जाता है, जो अंत में ये जो मूत्र वाहिनी होते हैं, जो मूत्र वाहिनी होते हैं, मूत्र वाहिनी क्या होता है, ये फिर से आपस में जुड़ जाता है। तो मूत्र जो वाहिनी होते हैं, जैसे मूत्र वाहिनी यहाँ है हम लोग का, मूत्र वाहिनी यहाँ क्या होते हैं, इस वाहिनी में, इस मूत्र जो इसको हम लोग क्या मूत्र वाहिनी कहते हैं, इस मूत्र वाहिनी क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि नस को हम लोग वाहिनी कहते हैं, तो जो क्या जिस नस में रक्त बहता है वो रक्त वाहिनी हो गया, ठीक है। जिस रक्त में क्या सिरा बहता, सिरा क्या धम क्या जो नस होते दो प्रकार होते हैं, यानी जो वाही क्या होती है, वाहिनी जो होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, सिरा और धमनी। तो ये क्या हो गया, मूत्र वाहिनी में क्या होती है, आगे जो है मूत्र वाहिनी जाके खुलती है, अंत में जो मूत्र वाहिनी में जाके क्या तो आपस में जुड़ जाता है। मूत्र वाहिनी का लंबाई जो होता है देखेंगे तो 40 सेमी होती है। जो मूत्र वाहिनी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, जो मूत्र वाहिनी का लंबाई होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो 40 सेमी होती है। कितना सेमी होती है, 40 सेमी होती है। मूत्र जो है वास्तव में नेफ्रॉन जो मूत्र होते हैं देखेंगे तो वास्तव में, यानी जो है ऑलरेडी जो है कहाँ बनती है, ये जो है मूत्र जो देखेंगे वास्तव में हमारा क्या नेफ्रॉन जो होती है कहाँ बनते हैं, नेफ्रॉन में ही बनते हैं, ठीक है। किसमें बनता है, यदि पूछा जाए आपसे कि मूत्र वास्तव में कहाँ बनते हैं, तो मूत्र जो वास्तव में होते हैं कहाँ बनते हैं, मूत्र वास्तव में नेफ्रॉन में ही बनती है। आपसे पूछ सकते हैं कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले नेफ्रॉन जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपसे यदि पूछी जाए कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, तो नेफ्रॉन जो है 2 प्रकार के होते हैं। बोला कॉर्टिकल, ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये जो है कितने % पाया जाता है, तो कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है ये 75% पाया जाता है, सॉरी 85% पाया जाता है। आपसे पूछे जाए, यदि ऑब्जर्व में क्वेश्चन पूछे जाए, डीपली के क्वेश्चन पूछे कि कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं कितने % पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की % मात्रा कितनी होती है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है उसकी प्रतिशत जो मात्रा होती है क्या बोला 85% होती है। और जो है जाक्स्ट, ठीक है, बोले क्या जाक्स्ट, ठीक है, जाक्स्टा जो है मेडुलरी जो है नेफ्रॉन जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ 15% पाया जाता है। कितने % पाया जाता है, ये 15% पाया जाता है। यदि हम देखेंगे नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का साधारण कार्य देखेंगे, यदि नेफ्रॉन जो हमारे उसके हम साधारण कार्य देखेंगे, क्या नेफ्रॉन क्या कार्य करते हैं, तो फिर बच्चों ये हमारे शरीर में जो होता है, हमारे जो शरीर होता है इस शरीर में मौजूद जो पानी होते हैं, हमारे शरीर में जो मौजूद क्या होता है, पानी होती है या ब्लड होते हैं, पानी और खून को घुलनशील पदार्थों को फिल्टर करता है। बोला है हमारे पानी में, ठीक है, हमारे शरीर के पानी में और खून में जो घुला हुआ पदार्थ होती है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर के जो खून होते हैं और हमारे शरीर की जो पानी होती है उसमें जो घुला हुआ पदार्थ होते हैं, उसमें जो क्या घुला हुआ पदार्थ होते हैं, उन्हें घुला हुआ पदार्थ को क्या होता है, जो हमारा क्या होता है नेफ्रॉन होता है वो क्या छानता है, उन्हें घुला हुआ पदार्थ को क्या नेफ्रॉन जो है बिल्कुल छानता है, ठीक है, क्या होता है वो बिल्कुल छानता है। चलिए आगे और थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेफ्रॉन जो है उसके आगे और कार्य में चलते हैं। तो नेफ्रॉन जो होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन के जो कार्य होते हैं विक्र द्वारा मूत्र निर्माण या जो उत्सर्जन की क्रिया को क्या कार्य जो है निम्नलिखित है। बोला है जो क्या होता है, विक्र जो होता है ये मूत्र निर्माण करता है और जो उत्सर्जन करता है, ठीक है, और 3 चरणों में जो इसके जो कार्य होते हैं ये 3 चरणों में व्यक्त होते हैं। इसके कार्य जो होते हैं कितने चरणों में, 3 चरणों में संपूर्ण होते हैं। जो विक्र होते हैं, विक्र जो कार्य होते हैं ये कितने चरणों में, आपसे पूछ सकता है कि विक्र के जो कार्य होते हैं कितने चरणों में संपूर्ण होती है, तो प्यारे बच्चों विक्र के जो कार्य होते हैं ये 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, ये 3 चरणों में क्या होती है संपन्न होती है। तो 3 चरणों में पहला चरण पर आज पहला चरण पर तो क्या होता है ग्लोमेरुलर, क्या पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ये क्या होती है। दूसरा पढ़ेंगे ट्यूबुलर क्या पुनः अवरोशन, ठीक है,
पढ़ेंगे ट्यूबुलर जो स्रावन, ठीक है, ये हम 3 प्रकार के फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, 3 प्रकार के क्या पढ़ेंगे। तो पहला में हम लोग का क्या बोला है, ग्लोमेरुलर जो है फिल्ट्रेशन क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे कि ग्लोमेरुलर जो है क्या, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है क्या होता है। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है ये छानना का जो है, छानने का कार्य करता है। क्या करता है, ये छानने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, यो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या, हमारे शरीर में जो क्या होता है, पानी होती है या रक्त की मात्रा होती है, उसमें जो कुछ अशुद्धि पदार्थ होती है, उन अशुद्धि पदार्थ को ये छानने का कार्य करता है। क्या करता है, उन अशुद्धि पदार्थ को, यानी उस सजीव पदार्थ को ये जो है बिल्कुल छानने का कार्य करता है। ठीक है, करता है। बोले अभिवाही, ठीक है, अभिवाही धमनिका, बोले धमनिका जो है जिसका व्यास जो है अवाही धमनिका से क्या होती है, अधिक, ठीक है, अधिक होता है। क्या होता है, ये अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। क्या पूछ सकते हैं, अभिवाही जो क्या, ठीक है, अभिवाही जो है धमनिका होती है जिसका व्यास जो होता है क्या होता है, अपवाही धमनिका से, अपवाही धमनिका से क्या होता है, ज्यादा होता है। रक्त के साथ जो है, हमारे जो रक्त होती है, हमारे रक्त के साथ जो क्या यूरिया आती है, क्या होती है, हमारे ब्लड के साथ जो यूरिया आती है, क्या होती है, यूरिया आती है, यूरिक अम्ल आती है, जल आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, श्रवण, प्रोटीन, ठीक है, इत्यादि, बोला इत्यादि जो है ये क्या ग्लोमेरुलर, ठीक है, बोला क्या ग्लोमेरुलर्स में, ठीक है, लाता है। बोला है क्या, ये जो होते हैं, बोला अभिवाही धमनिका जो होता है क्या, धमनिका जो होते हैं जिसका व्यास क्या अपवाही धमनिकाएं से क्या अधिक होती है, ये क्या करते हैं, जो ये दोनों होती है, ये रक्त के साथ, हमारे जो रक्त होते हैं, रक्त के साथ जो है यूरिया, ठीक है, यानी यूरिक अम्ल को, यूरिया को, जल को, ग्लूकोज को, श्रावण, प्रोटीन को इत्यादि क्या इत्यादि जो है, बोला क्या ग्लोमेरुलर्स में लाती है। ये पदार्थ जो है क्या बोले, ब्रोमेन संपुट की जो है, ब्रोमेन जो क्या, ब्रोमेन जो संपुट होते हैं, संपुट की पतली दीवार में, ठीक है, बोला क्या से जो है छानकर, बोला क्या, ये जो है ब्रोमेन जो संपुट होता है, कहाँ होता है, ब्रोमेन जो संपुट होता है, ब्रोमेन संपुट से क्या होता है, संपुट से जो है उसके एक पतले झिल्ली होता है, पतले दीवार होती है, उस पतले दीवार से छानकर पूरा नेफ्रॉन में चले जाते हैं। उस दीवार से छानते हुए जो क्या होती है, ये नेफ्रॉन में चले जाते हैं। क्या क्या छानता है, यूरिया छानता है, ठीक है, यूरिक अम्ल छानता है, जल छानता है, ग्लूकोज छानता है, प्रोटीन, और जो है ये जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ कुछ होता है, यानी पदार्थों में जो है इसमें जो क्या, जैसे हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लडों में क्या, हमारे ब्लड में जो अशुद्धि पाई जाती है, अशुद्धि में कहा जाए तो उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, या हमारे पोषक तत्व हैं जो भी हो, हमारे जो जो क्या कहा जाए, हमारे पानी, हमारे शरीर में जो पानी होती है उसमें क्या अशुद्धि जो पाई जाती है, जो उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, उन उत्सर्जी पदार्थ को ये क्या बिल्कुल छानता है। ठीक है, कौन छानता है, तो ये ब्रोमेन संपुट जो होता है, कौन छानता है, जो ब्रोमेन संपुट होता है, ब्रोमेन संपुट की जो क्या है पतली दीवार से छानकर जो है नेफ्रॉन में चले आते हैं, वो छानने के बाद ही नेफ्रॉन में चले आते हैं। अपवाही जो धमनिका आती है, धमनिकाएं का व्यास जो है कम होता है, मतलब अपवाही जो धमनिका होते हैं उसका व्यास क्या होता है, कम होता है। इससे पूछ सकता है आपसे किन किन धमनियों का जो क्या व्यास कम होता है, तो अपवाही जो धमनिका होती है, अपवाही धमनिका का व्यास क्या होती है, कम होता है। कम होने के कारण जो होते हैं, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव, ठीक है, बढ़ जाता है। क्या बोला है, किसमें, इसका व्यास जो होता है कम होने के कारण, इसका व्यास कम होता है, तो कह रहा है इसका व्यास कम होने के कारण जो है ग्लोमेरुलस में जो रक्त होता है, ग्लोमेरुलस जो रक्त होता है, उस रक्त पर जो है क्या, उस रक्त पर जो दाब होता है, दबाव जो क्या बढ़ जाता है। क्या किस वजह से बढ़ता है, तो बोला व्यास कम होने के कारण। बोला क्या, अपवाही जो धमनिका होते हैं, अपवाही धमनिका में व्यास कम है, अपवाही धमनिका में व्यास कम है, जिस कारण से क्या होती है, व्यास कम होने के कारण जो होते हैं, व्यास कम जो होती है उन्हीं के कारण जो होते हैं क्या होता है, रक्त पर जो दाब होता है क्या बढ़ जाता है, रक्त के जो दबाव होता है वो बिल्कुल बढ़ जाता है, जिसके जो फलस्वरूप होता है छानने की क्रिया जो है उच्च दाब पर होती है। बोला है इन्हीं के कारण जो होते हैं, जो क्या इन्हीं के फलस्वरूप जो है छानने के जो कार्य होते हैं, छानने के जो कार्य होते हैं क्या होते हैं, वो उच्च दाब पर होते हैं। किस दाब पर होते हैं, ये उच्च दाब पर होते हैं, बल्कि निम्न दाब पर न होकर जो है किस दाब पर होती है, ये उच्च दाब पर होती है। आगे पढ़ेंगे, उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या बोले, अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जो उच्च दाब में जो क्या, जो फिल्ट्रेशन क्या होता है उच्च दाब पर होते हैं, ऐसा फिल्ट्रेशन जो क्या उच्च दाब पर होते हैं उसको हम क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या काम, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का कार्य हो गया। जो क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो छानने का कार्य करता है, क्या किसको छानने का करता है, यूरिक अम्ल को, यूरिया को, जल को, ग्लूकोज को, प्रोटीन वस्ता जो है इस तरह जो है इसके साथ, यानी जो रक्त आते हैं, रक्त के साथ जो क्या मतलब अशुद्धि पदार्थ आते हैं, हमारे शरीर में जो पानी है उसके साथ जो अशुद्धियाँ आती है, जैसे मूत्र हो गया, इसको जो है क्या करने का, छानने का बिल्कुल क्या कार्य करता है। कौन कार्य करता है, तो सिर्फ नेफ्रॉन का 3 भाग में से पहला चरण जो होता है क्या, पहला चरण ग्लोमेरुलस, ठीक है, क्या हो गया, ग्लोमेरुलस का कार्य हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब क्या व्यूबुलर जो है, ठीक है, पुनर्वसन, ठीक है, तो क्या व्यूबुलर जो है, व्यूबुलर पुनर्वसन जो है ये क्या होते हैं, तो क्या
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से क्या होते हैं, अब जो होता है नलिका होते हैं, नलिकाओं से होकर गुजरता है। ये जो है नलिका होते हैं उस नालियों से, उस नलिकाओं से होकर गुजरता है। उस समय जो है कोशिकाएं जो है ठीक है बोला उन पदार्थों को अवशोषित करके बोला शोषित कर लेती है। जब ये क्या होते हैं उन नलिकाओं से गुजरता है, जब ये जो क्या कोशिका जो ये जो होता है उन नलिकाओं से जो गुजरता है, बाईपास जो होता है उन नलिकाओं से गुजरते हुए जो क्या करता है, क्या होता है जब गुजरता है उन पदार्थों को क्या शोषित कर लेता है, यानी अपने पास रख लेता है। जिनकी आवश्यकता होती है उनको अपने पास रख लेता है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या आगे को क्या होता है भेज देता है, यानी उत्सर्जी अंगों के पास भेज देता है। जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो अपने पास रख लेती है, और जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उससे जो है क्या होता है उत्सर्जी अंगों के पास भेज देते हैं। क्या होता है जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उसे छोड़ देती है, बोला जिन पदार्थों की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें वो मुक्त कर देते हैं, उन्हें क्या छोड़ देते हैं, ठीक है। बोला साधारणतः देखेंगे तो सारा ठीक बोला क्या साधारणतः क्या ग्लोमेरुलर से पुनः जो है पुनः जो क्या बोला है ठीक है शोषित हो जाता है। क्या होता है ये शोषित हो जाता है, शोषित कर दिया जाता है, तथा जो है जल की बोला अवधि ठीक है जल की अधिक मात्रा को, जल की जो अधिक मात्रा होती है, जल की अधिक मात्रा का जो है क्या अभी बोला शोषण कर जो है दूषित पदार्थों को उत्सर्जन हो जाता है। इसमें क्या बोला है, इसमें कुछ त्रुटि है, सारा ग्लोमेरुलस होगा ठीक है, यानी जो है क्या साधारणतः यानी जो क्या ग्लूकोज जो सारा जो ग्लूकोज होता है सारा ग्लूकोज पुनः जो क्या बोलते हैं बोला क्या शोषित हो जाते हैं, शोषित कर दिया जाता है, तथा जो है जल की अधिक मात्रा जल की जो अधिक से अधिक मात्रा होती है, जल की अधिक मात्रा का जो है ये बोला क्या शोषण, जल की अधिक मात्रा जो है उसका भी शोषण, एवं जो है दूषित पदार्थों का जल की जो अधिक मात्रा उसका भी शोषण करते हैं, और जो दूषित पदार्थ होती है दूषित जो यानी हमारे जो है उत्सर्जित पदार्थ होगा उसको भी क्या उत्सर्जन करते हैं, उसको भी क्या करता है ये बिल्कुल जो है उत्सर्जित करता है यानी उत्सर्जन करता है। ठीक है चलिए ट्यूबुलर, ठीक है ट्यूबुलर में चलेंगे, तीसरा जो है क्या हम ट्यूबुलर में चलेंगे। इसमें क्या है क्या ट्यूबुलर में कभी ठीक है देखिए कभी कभी जो है क्या नलिका जो है कभी कभी जो है क्या नलिका की कोशिका से कुछ जो है क्या बोला है उत्सर्जी तो जो है उत्सर्जी होता है क्या उत्सर्जी पदार्थ भी बोला स्रावित होकर जो है फिल्ट्रेशन में मिलता है, क्या होता है फिल्ट्रेट में मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट ठीक है फिल्ट्रेट को बोला क्या ब्लाडर ठीक है मूत्र ठीक है क्या कह रहा है यहाँ क्या आपको यहाँ पूछा गया था। कभी कभी ऐसा होता है कभी कभी जो है नलिका जो है उसकी जो कोशिका जो नलिका होते हैं उसकी कोशिकाओं से कुछ ना कुछ मात्रा में उसकी कोशिकाओं से कुछ ना कुछ मात्रा में उत्सर्जी क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ भी बोला स्रावित होकर जो उत्सर्जी पदार्थ है वो भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट में मिलता है। कहाँ मिलता है ये जब फिल्ट्रेशन होता है उस फिल्ट्रेट में मिलता है। अब जो है इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र, इस फिल्टर को हम क्या ब्लाडर मूत्र भी कहते हैं। यह मूत्र जो है यह मूत्र नलिका से होकर यह जो मूत्र होता है क्या होता है मूत्र नलिका से होकर गुजरता है। ये जो मूत्र होता है क्या मूत्र के जो नलिका होते हैं उनसे होकर गुजर जाता है तथा मूत्राशय में क्या जमा हो जाता है, और जो मूत्राशय होते हैं उनमें क्या होते हैं बिल्कुल क्या होती है जमा हो जाती है, ठीक है जमा हो जाती है। एवं जो है समय समय पर मूत्र मार्ग में छिद्र द्वारा जो क्या ये बाहर निकल जाते हैं। समय समय पर जो मूत्र मार्ग होता है उनसे ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम चित्र लिए नहीं थे, यहाँ से आपको चित्र दिख पा रहा है कि नहीं उतना दिख नहीं पा रहा है। ये मूत्राशय है, इससे क्या समय समय छिद्र होते हैं जिन्हें क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। अब बताए थे जो मूत्राशय होते हैं, आपको मैं एक बार चित्र फिर दिखा दूं कि मूत्राशय अधिक से जो मूत्राशय में जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है 500 ml ही क्या जो है पानी क्या हो सकते हैं अवशोषित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि जो है आप यदि क्या पीपीटी लेना चाहते हैं और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ को क्या होना जो नंबर दिए उस पर कॉल करके जो आप क्या जो है बात करना पड़ेगा। और जो है कहाँ से एड्रेस देके जो है आप जो है ये बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहार जो है ठीक है विमल सर सेंटर दलवाहार से जो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस ग्रुप में एक बार यदि आप जुड़ जाते हैं तो प्रत्येक क्लासेस का जो क्लास 10 जो है उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का पीपीटी होते हैं आप तक पहुँचते जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप तक पहुँचते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा बात यहाँ बाकी है, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखो कहाँ से कहाँ पहुँचता है, चित्र यहाँ है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो चलिए देखिए ये हम लोग का मूत्राशय हो गया जिसमें 500 ml से ज्यादा जो है क्या नहीं है मूत्रा जो है क्या एडजस्ट नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा होता है क्या वो ब्लास्ट हो जाए, हमें दर्द होने लगेगा। और ये जो है मूत्र वाहिनी है, क्या ये मूत्र वाहिनी है। तो मूत्र वाहिनी और मूत्राशय इसके बारे में हम कंप्लीटली जो है किडनी के बारे में कंप्लीटली जो बता चुके किसमें पार्ट 2 में, ठीक है। और फिर भी पार्ट 2 आप नहीं देख पाए तो किसी कारण से जाके जरूर देखिए, इसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो उसका लिंक मिलेगा जाके जरूर देखिएगा। ये क्या किडनी हो गया, ये क्या एड्रेसल ग्रंथि हो गया, ये किडनी हो गया जहाँ से जो क्या ये जो इसके अंदर जो क्या नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन इसके अंदर पाई जाती है
ठीक, एक में जो है 10 लाख 12 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाई जाती है। इन्हीं से जो फिल्ट्रेशन होकर जो इन्हीं से फिल्ट्रेशन होकर अशुद्ध पदार्थ जो पानी होती है वो क्या नीचे को आता है। ये जो क्या मूत्रवाहिनी हो गया, इसी मूत्रवाहिनी से होकर जो क्या मूत्राशय में आगे जो क्या है, जो मूत्राशय होते हैं आगे एडजस्ट हो जाते हैं, ये क्या होते हैं बिल्कुल जमा हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, मूत्र जो है, मूत्र की बनावट के बारे में है। मूत्र जो है कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में बना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है आपको, दो तो नहीं मतलब 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से 2-1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला है मूत्राशय में जो है मूत्र में साधारणतः तो जल, यूरिया तथा जो है क्या सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। आपसे पूछे जाए कि मूत्र में क्या क्या विद्यमान होते हैं, मूत्र में क्या होते हैं, सबसे पहले जल की मात्रा होती है, यूरिया की मात्रा होती है और पोटेशियम की मात्रा होती है, जिसका पोटेशियम होते हैं, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। अब इसमें सवाल आता है कि जल की मात्रा है तो कितनी है, यदि पोटेशियम की मात्रा है तो वो कितनी है, या फिर यदि यूरिया की मात्रा और है तो आखिर कितनी मात्रा में है। तो ये हम लोग पढ़ने वाला है, विद्यमान होते हैं। यदि बोला है एक मनुष्य जो है 24 घंटे में, यदि देखा जाए एक जो मनुष्य होता है 24 घंटे में, ठीक है, बोला 80 से 100 ग्राम जो प्रोटीन, ठीक है, आहार के रूप में क्या लेता है, जो है 24 जो घंटे होता है, एक जो व्यक्ति होता है 24 घंटे में क्या होता है आहार के रूप में जो होता है कितना 100 से कितना 80 से 100 ग्राम जो है क्या प्रोटीन आहार के रूप में लेता है। आपसे पूछ सकता है कि जो है एक मनुष्य 24 घंटे में कितना प्रोटीन आहार के रूप में लेता है, तो 80 से 100 ग्राम के रूप 80 से क्या होता है 80 से 100 ग्राम जो है प्रोटीन आहार के रूप में लेता है। तो इससे जो मूत्र की प्रतिशत मात्रा है, इसके आधार पर जो है मूत्र जो है उसकी प्रतिशत मात्रा देखा जाए तो निम्नलिखित किसके आधार पर एक मनुष्य जो है 24 घंटे में जो है 80 से 100 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, आहार के रूप में लेता है। तो उसके मूत्र में जो मूत्र की प्रतिशत मात्रा कितना होगी, उसके आधार पर जो है जितना आहार या प्रोटीन की मात्रा लेता है उसके आधार पर मूत्र की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है। ऐसा होगा। जल जो होता है वाटर की मात्रा 96%, जो मूत्र होते हैं उसमें पानी की मात्रा देखेंगे तो ये 96% पाया जाता है। कितने परसेंट, 96 96% पाया जाता है। उसके बाद इस ठोस देखेंगे तो ठोस जिसको सॉलिड कहते हैं उसकी मात्रा पाया जाता है ये 4%, मात्रा कितना परसेंट, 4%। जिसमें यूरिया जो होता है, इसमें यूरिया जो होता है जिससे 2% पाता है, कितने परसेंट, 96, ठीक है। और जो है ये दोनों मिलाकर जो यूरिया तथा अन्य जो क्या होता है ये 2% होता है, ठीक है, 2% हो गया। एवं ठोस पदार्थ जो है इसमें 4% होता है, क्या हो गया 96 तुम्हारा क्या हो गया वाटर हो गया, 96% वाटर पाया जाता है। और जो अन्य पदार्थ जैसे ठोस के रूप में जो पाया जाता है जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, आप यूरिया हो गया या अन्य जो पदार्थ होता है वो मिलाकर जो कितने परसेंट, सिर्फ 4%। तो यहाँ 96, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, 100% आपका पूर गया, ठीक है। यूरिया प्रोटीन जो है क्या, ठीक है, यूरिया जो प्रोटीन होता है मेटा, ठीक है, क्या मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्या उत्पादन करता है। जो यूरिया होते हैं प्रोटीन जो होता है प्रोटीन में, ठीक है, जो यूरिया प्रोटीन में बोला है क्या ठीक है, बोला क्या टाबोलिज्म जो है क्या उत्पादन करता है, जो एमिनो अम्ल, ठीक है, इससे जो है किससे बनता है, ये जो बनता है सिर्फ और सिर्फ जो है किससे बनता है, एमिनो अम्ल से बनता है। ये किससे बनता है, सिर्फ और सिर्फ जो एमिनो अम्ल है उससे बनता है, उसी से बनता है। यूरिया की जो सामान्य मात्रा देखेंगे, यूरिया जो है उसकी सामान्य मात्रा देखेंगे 100 ml रक्त में, यदि हम देखेंगे यूरिया की जो सामान्य मात्रा है 100 ml, यूरिया जो है उसकी सामान्य मात्रा देखेंगे तो 100 ml रक्त में कितनी मात्रा में, 100 ml रक्त में 300 mg कितने मारा जाते हैं, कितने मारा जाते हैं 100 ml रक्त में 100 ml रक्त में 30 mg मानी जाती है। यूरिक अम्ल जो है यानी यूरिक एसिड जिसको कहते हैं रक्त में जो है इनकी सामान्य मात्रा देखेंगे तो 2 mg होती है। कितना होती है, 2 mg से 3 mg होती है, ठीक है। कहाँ से 2 mg से लेकर 3 mg होती है, ठीक है। प्रत्येक बोला है 100 ml रक्त में होती है, ये क्या होते हैं 2 mg और जो 3 mg होती है प्रत्येक 100 ml में होती है। 100 ml यदि ब्लड लेंगे तो उसमें 2 mg और 3 mg पाया जाएगा। किसकी मात्रा, हमारा जो है यूरिक अम्ल की मात्रा पाएगा। प्रतिदिन जो है करीबन, ठीक है, प्रतिदिन करीब जो है 1.5 से 2 ग्राम, ठीक है, यूरिक अम्ल जो है मूत्र के साथ जो है क्या उत्सर्जित होती है, किससे होती है, उत्सर्जित होती है, ठीक है। कितना जो होती है तो 1.5 से 1.5 से लेकर 2, ठीक है, 1.5 से लेकर 2 ग्राम, ठीक है, बोला क्या यूरिक जो अम्ल होती है, यूरिक अम्ल मूत्र के साथ, किसके साथ, जो मूत्र होती है इसके साथ जो है उत्सर्जित होती रहती है, ठीक है। क्या होती है, स्पेलिंग यहाँ गलती है, उत्सर्जित होती रहती है। रक्त का जो है क्या पीला रंग जो होता है, रक्त का पीला रंग, इसमें जो है स्थिर जो रंजक होती है, इसमें जो स्थिर रंजक पाए जाते हैं उन्हीं के रंजक क्या होता है, ये होता है जिसको हमने क्या यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम इन्हीं के कारण होता है। जो क्या रक्त में जो कभी क्या जो पीला रंग हो जाता है, रक्त में क्या पीला रंग जो होता है इसके किसके कारण, इसके मतलब क्या इसमें जो एक जो रंग क्या बोला है रक्त का जो क्या
इसका पीला रंग जो होता है मूत्र, जो इसके अंदर पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग जो है रंग, इसमें जो स्थित जो रंजक होते हैं, रंजक, ठीक है, बोला क्या, जिसको हम यूरोक्रोम बोलते हैं, यूरोक्रोम के कारण ही क्या ये हो पाता है, जो यूरोक्रोम होते हैं उन्हीं के कारण क्या होता है, ये संभव हो पाता है या हो पाता है। तो चलिए अभी पढ़े, ठीक है, बोला क्या बोला, हीमोडायलिसिस, क्या पढ़ेंगे, हीमोडायलिसिस क्या है। तो कभी कभी जो है विशेष परिस्थितियों में ऐसे संक्रमण, जैसे क्या होता है मधुमेह, जैसे मधुमेह जिसको हम शुगर बीमारी कहते हैं, सामान्य से अधिक, ठीक है, अधिक जो है उच्च ताप, ठीक है, रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण जो है विकृत क्षतिग्रस्त हो, ठीक है, होकर जो अपना क्या बोल रहे हैं, क्षतिग्रस्त होकर अपना जो है कार्य जो है ठीक है, बोला अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है, कार्य करना बंद कर देते हैं। कभी कभार जो है, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में देखेंगे संक्रमण के कारण क्या होता है, संक्रमण के कारण या मधुमेह बीमारी के कारण, संक्रमण के कारण या मधुमेह जो बीमारी उसके कारण, उसके कारण या सामान्य से अधिक रक्तचाप, यदि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, रक्तचाप यानी सामान्य से अधिक हाई प्रेशर या किसी प्रकार की चोट के कारण, या फिर किसी भी प्रकार की चोट के कारण यदि क्या करे, विकृत क्षतिग्रस्त होकर काम करना बंद कर दे। जो विकृत होता है, किडनी जो होता है क्षतिग्रस्त होकर हुआ अपना जो काम करना बिल्कुल बंद कर दे। क्या समझ में आया? कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा संक्रमण के कारण या मधुमेह बीमारी के कारण या कभी कभार चोट लगने के कारण विकृत जब कहता है काम करना बंद कर देता है। जो विकृत जो किडनी होता है, जब ये काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, क्षतिग्रस्त होकर काम करना क्या होता है, बंद कर देता है, क्षतिग्रस्त विकृत को के कार्य न करने से, यदि क्षतिग्रस्त जो विकृत होगा, क्षतिग्रस्त जो क्या किडनी होगा, जो मतलब नुकसान किडनी होगा, उसका कार्य, ठीक है, उसका कार्य न करने से शरीर में ये अनावश्यकता से जो है अधिक मात्रा में, अनावश्यकता से, ठीक है, अनावश्यकता से अधिक मात्रा में, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होता है, जल, खनिज या यूरिया जैसे जो है जहरीले विकार, ठीक है, जहरीले विकास होते हैं, विकार क्या होता है, एकत्रित होने लगते हैं। यदि किडनी है वो काम करना बंद कर दे, किडनी यदि काम करना बंद कर दे तो हमारे जो किडनी क्या होता है, उससे पदार्थ को क्या होता है, बाहर निकालते हैं। यदि क्या किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, क्षतिग्रस्त होकर कार्य करना बंद करने से आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या, जितना होते हैं उससे अधिक मात्रा में जो क्या हमारे, ठीक है, क्या होगा, जल हो जाएगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, उसका जो है जैसे यूरिक यानी खनिज में यूरिया हो गया, या जहरीले जो विकार होते हैं, जहरीले जो विष होते हैं, जहरीले क्या विकार होते हैं, वो हमारे शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा हमारे शरीर में, अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा, जो विषैला पदार्थ है उसकी मतलब इकट्ठा हो जाएगा, जिससे रोगी की हम लोग का मृत्यु भी हो सकती है। जो रोगी होती है जिससे क्या रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखेंगे, ऐसी स्थिति में विक्रय का कार्य जो है, एक विक्रय जो है उसका जो कार्य होता है, विक्रय का कार्य एक अति विकसित मशीन जो है, अति विकसित मशीन के बड़ा इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिसके संक्रमण के कारण उसका किडनी बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, या संक्रमण बीमारी के कारण, या फिर कह सकते हैं कि उसका मधुमेह बीमारी के कारण, या फिर चोट लगने से उसका विकृत, उसका किडनी क्या काम करना बंद कर दे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका क्या क्या है, एक जो मशीन होता है, मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, संबंधित क्या मतलब इस जो मशीन होता है उसका इस्तेमाल करके उसको संबंधित कराया जाता है। इस मशीन जो है, ठीक है, यह मशीन जो डायलिसिस, ठीक है, बोला डायलिसिस मशीन कहलाते हैं। और इस मशीन का नाम ठीक है, जो क्या था, इस मशीन का नाम क्या, डायलिसिस मशीन कहलाता है। तो डायलिसिस मशीन क्या करता है, जो किडनी के कार्य को करता है। यदि किडनी के क्षतिग्रस्त होकर जो काम करना बंद करे तो किडनी के कार्य को करता है, तो किडनी के कार्य को ही डायलिसिस मशीन करता है, कहलाता है। डायलिसिस जो मशीन होता है, एक बोला क्या, कृत्रिम विकृत की तरह कार्य करता है। जो डायलिसिस जो मशीन होता है, इस बिल्कुल सेम टू सेम देखेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल जो होते हैं, सेम टू सेम जो होते हैं, ठीक है, सेम टू सेम जो होते हैं किसकी तरह, जो किडनी होते हैं, विक्र जो होते हैं, डायलिसिस जो मशीन होते हैं सेम टू सेम, एक जो विक्र होते हैं, किडनी जो होते हैं, जो किडनी होते हैं उसकी तरह ही काम करते हैं, बिल्कुल नो डिफरेंस। साइंटिस्ट ने ऐसा उसको इस तरह से बनाया गया, इस तरह मॉडिफाई करके बनाया गया है, बिल्कुल जैसा किडनी काम करता है ना, वैसा ही जो डायलिसिस मशीन भी कार्य करता है। हालांकि जो है किसी व्यक्ति में किडनी, एक किडनी समाप्त हो जाए, ठीक है, एक किडनी काम करना बंद कर दे, तो एक किडनी के सहारे वो जीवन जी सकता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों किडनी खराब हो जाए, यानी क्या नष्ट हो जाए, तो उससे जो है क्या, डायलिसिस जो मशीन होता है ये लगवाना पड़ेगा। डायलिसिस जो मशीन होता है ये लगवाना पड़ेगा, दोनों के दोनों खराब हो जाए पर डायलिसिस मशीन लगाना पड़ेगा। यदि एक खराब हो जाए तो एक के सारे वो काम अपना निकाल सकते हैं, यानी ये क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित पदार्थ को कर सकते हैं। जैसे एक आंख मतलब क्या जाए, किसी का मतलब खराब हो जाए तो एक आंख से जो है कहा जाए तो क्या दुनिया को देख सकता है, लेकिन कम देख सकता है, लेकिन देख सकता है। उसी प्रकार जो है एक किडनी यदि खराब हो जाता है, एक किडनी से अपना जिंदगी वो व्यतीत कर सकता है, लेकिन क्या होगा, उसे
कठिन कामों यानी हार्ड वर्क से, बड़े बड़े मतलब क्या बोझदार काम से क्या बचना होगा, हार्ड वर्क से बचना होगा। ठीक है, क्या बोला, डायलिसिस जो होता है, डायलिजर, ठीक है, डायलाइजर बोला है, डायलाइजर में डायलिसिस जो है क्या फ्लूइड, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड नामक जो है तरल पदार्थ भरा होता है। बोला जो डायलाइजर होते हैं, डायलिसिस होते हैं, उसमें क्या डायलाइजर में बोला डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस जो क्या फ्लूइड होता है उसका एक नामक क्या होता है पदार्थ भरा होता है। इसी मशीन में जो है एक टैंकी भी होता है, इस मशीन में क्या होता है, साधारण टैंकी भी होता है, इस मशीन में साधारण क्या टैंकी भी होता है, जो डायलाइजर, जो बोला क्या डायलाइजर कहलाता है, क्या कहलाता है, जो उसका नाम क्या डायलाइजर कहलाता है। इसका चित्र भी आपको दिखाऊंगा मैं। डायलाइजर जो है, डायलाइजर में क्या होती है, डायलिसिस मतलब फ्लूइड, ठीक है, नामक जो है तरल पदार्थ भरा होता है। उस टैंकी में क्या तरल पदार्थ भरा होता है, क्या कौन सा पदार्थ, डायलिसिस जो फ्लूइड होता है, इससे नामक का एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ में बोला, इस जो तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ में बोला क्या से बोला सेलोफेन, ठीक है, सेलोफेन से बनी एक जो है बेलनाकार रचना, सेलोफेन से बनी एक जो बेलनाकार रचना बोला क्या लटकी रहती है, क्या रहती है, लटकी रहती है। जो बेलनाकार जो है रचना आंशिक रूप से, ये जो बनने का रचना होता है आंशिक रूप से क्या होते हैं, परागम्य होती है, आंशिक रूप से परागम्य क्या होती है, परागम्य होती है, तथा जो है यह केवल जो है विलय का ही, जो क्या विलयन का ही बोला क्या विसरण होने से विलयन का ही बड़ा विसरण होने देता है, जो विलयन है उसका ही विसरण होने देता है। डायलिसिस जो है के कारण, डायलिसिस के समय बोला, डायलिसिस के समय रोगी के जो क्या बोला, रोगी के शरीर का जो है रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप यानी रक्त एक जो है धमनी के द्वारा जो है निकाल, ठीक है, निकाल कर जो है उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है। रक्तचाप को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या दे, बिल्कुल उसके ठंडा कर देता है, ठंडा कर देता है। इस रक्त को एक जो है क्या बोला है पंप की सहायता से, एक पंप की सहायता से बोला क्या डायलाइजर, ठीक है, में जो भेज दिया जाता है। फिर जो है इसको ब्लड, इस ब्लड को पंप के सहारे जो है डायलाइजर में फिर उसको भेज दिया जाता है। यहाँ जो है रक्त में बोले नाइट्रोजनी विकार, ठीक है, जो नाइट्रोजन विकार होता है विकसित होकर जो क्या विकसित होकर जो है डायलिसिस जो है क्या फ्लूइड में चला आता है। फिर से जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसी फ्लूइड में क्या होता है, ये वापस चला आता है। इस तरह देखेंगे तो शुद्ध किए गए जो है रक्त को पुनः जो है शरीर में ताप, ठीक है, शरीर के तापक्रम, फिर बोला है शरीर के तापक्रम पर चलाया जाता है। शरीर के तापक्रम जितना होता है, टेम्परेचर जितना होता है, ठीक है, उसके आधार पर ये चलाया जाता है। फिर बोला इस रक्त को पंप की मदद से, किसके पंप, एक जो होता है पंप की मदद से जो है शिरा के द्वारा जो है रोगी के जो शरीर में क्या वापस क्या पहुंचा दिया जाता है। फिर से जो रोगी है उसके मतलब शिरा में पहुंचा दिया जाता है, इसको शरीर में पहुंचा दिया जाता है। डायलिसिस जो मशीन एक जो है रक्त के शुद्धिकरण की मतलब प्रक्रिया, मतलब क्या रक्त जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया बोला क्या हीमोडायलिसिस, ठीक है, कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको हीमोडायलिसिस भी कहलाते हैं, ठीक है, हीमोडायलिसिस भी कहलाते हैं। तो लास्ट हम लोग क्या बच गया है, ये जो मशीन है आप देखिए हीमोडायलिसिस के जो मशीन है ये दिख पा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े होते हैं, इससे जो ब्लड को हम लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं हीमोडायलिसिस मशीन से। और जो है इससे पहले जो मशीन था ऐसा नहीं था बल्कि ऐसा मशीन था, ठीक है, पहला जो मशीन था इस प्रकार था, किताब में जो हम लोग का मशीन दिया है इस प्रकार ही दिया है, लेकिन आज का जो क्या डिजिटल हो गया है जिसके कारण से जो है मशीन क्या जो क्या था हम लोग का हीमोडायलिसिस मशीन था। इस प्रकार से शुद्धिकरण होते हैं, ये ब्लड को इसके निकाल कर जो है क्या होता है, जैसे कि ब्लड है ये निकाल कर जो इधर से निकाल के जो क्या खाए तो जैसे निकाल कर हम किधर से भी जो भेजते हैं इसमें जो है पढ़ने के बाद जो है क्या शुद्धिकरण होकर फिर से कहता है ये हमारे जो शरीर होता है हमारे शरीर में भेज दिया जाता है ब्लड। ऐसे मशीन को भी मॉडिफाई करके कैसे बनाया गया है, इस मशीन द्वारा बनाया गया है, जो क्या बहुत बड़े होते हैं, जो क्या होता है बहुत सेफ्टी होते हैं, जो क्या है हमारे वैज्ञानिक का ही देन है, जो हमारे साइंटिस्ट है हमारे साइंटिस्ट का ही क्या एक प्रकार का देन है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ने वाले पौधे में उत्सर्जन, किसमें उत्सर्जन, जो पौधा है पौधा में उत्सर्जन के बारे में। यहाँ से कुछ खास सवाल नहीं पूछे जाएंगे लेकिन जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। तो पौधे में उत्सर्जन किस प्रकार होते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी पौधे में उत्सर्जन के बारे में। तो पौधे के छोटे छोटे पत्ती जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों में छोटे छोटे क्या होता है रंध्र होते हैं, जिसको हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या होते हैं एस्टोमाटा कहते हैं, जो रंध्र दिखता है इससे क्या निकलता है इसको हम लोग एस्टोमाटा भी कहते हैं। तो ये प्रत्येक पत्तियों में होते हैं, प्रत्येक किसमें पत्तियों में पाए जाते हैं। तो चलो आगे की बात करते हैं। तो जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए जैसे जंतु में क्या होता है, जंतु में क्या उत्सर्जन के लिए प्रत्येक यानी जंतु में क्या होते हैं उत्सर्जन पदार्थ के लिए यानी उत्सर्जन को बाहर निकालने यानी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। उसी प्रकार जो है कहा जाए तो जंतु की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं।
ठीक है। पौधे में जैसे जंतु में क्या होता है, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, विशेष अंग है मेरा हमारा, ठीक है। उसी प्रकार जो है पौधे में जो है कहा जाता है विशेष अंग नहीं होते हैं। इनमें जो उत्सर्जन के लिए बोला क्या, उत्सर्जन जो इसमें जो क्या पौधे में जो उत्सर्जन होते हैं, उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें क्या विशेष अंग नहीं पाई जाती है, लेकिन उत्सर्जन के लिए जो है विशेष क्या होता है, जो विशेष क्या बताया इसमें तरीके अपनाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो है निष्कासित ऑक्सीजन, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो निष्कासित ऑक्सीजन होता है, गैस बोला विसरण क्रिया, ठीक है, द्वारा जो है पत्तियों के रंध्र एवं जो है अन्य भागों में अवशोषित क्या अवस्थित वातरंध्रों द्वारा क्या है, वाष्प क्या क्या वातरंध्रों द्वारा क्या उत्सर्जित होती है। ये बोला वाष्पोत्सर्जन, जो वाष्पोत्सर्जन होता है से जो है क्या निकलने वाला जो क्या जल मुख्यतः जो है रंध्र द्वारा क्या होता है, तथा जो है रंध्र के द्वारा पौधे के अन्य भागों में निष्कासित होते रहता है। क्या हो रहा है, यानी पौधे में जिस समय जंतु में क्या होता है, जंतु में विशेष अंग पाए जाते हैं, उसमें उस तरह का जो है पौधे में खास तरह का विशेष अंग तंत्र नहीं पाया था। क्या करने, उत्सर्जन के लिए। उधर पौधे में उत्सर्जन के लिए क्या भिन्न भिन्न क्या तरीका अपनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न जो तरीका होते हैं वो अपनाए जाते हैं। तो कह रहा है इसमें क्या उत्सर्जन जब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस विसरण के लिए द्वारा क्या होता है, द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं जो है अन्य भागों से अवस्थित वातरंध्र के द्वारा जो है बोला उत्सर्जित होती है। बोला जो ऑक्सीजन होती है जो क्या पौधे के लिए अपशिष्ट पदार्थ है, वह क्या होता है जो पौधे के अंदर जो पाया जाता है, ये पौधे के पत्ती में जो क्या है छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है, उस रंध्रों के द्वारा ये क्या निष्कासित कर दिया जाता है, उसी के रंध्रों के द्वारा क्या निष्कासित कर दिया जाता है वाष्पोत्सर्जन से, जो क्या बोला निकलने वाले जल एवं मुख्यतः जो रंध्र द्वारा जो है यह रंध्र द्वारा तथा पौधे के अन्य भागों से निष्कासित हो जाता है। ये बोला है जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, क्या पौधे के लिए जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ये कभी पत्तियों के कभी क्या स्टिमुला से क्या अन्य भागों से भी क्या होता है ये निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विशेष अंग नहीं होता है। बहुत से बोला क्या, बहुत से पौधे जो है कार्बनिक अपशिष्टों या जो है उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन करते हैं, जो मतलब उनकी मृत कोशिकाओं जैसे क्या मृत कोशिका जैसे क्या होती है, जैसे अंतकाष्ठ में जो है संचित ठीक है रहते हैं, अंतकाष्ठ में संचित रहते हैं, जैसे पौधे ठीक है, पौधे उत्सर्जित पदार्थ को अपने जो है पत्तियों एवं छाल, जो पत्ती होता है एवं छाल में बोला क्या छाल में भी संचित रखते हैं। क्या होता है जो पौधा होता है अपने उत्सर्जित पदार्थ को क्या होता है, जैसे हम लोग क्या उत्सर्जित पदार्थ क्या था विशेष अंग के द्वारा, यानी हमारे शरीर में जो है यानी हमारे शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो विशेष अंग द्वारा बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पौधे में क्या विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, जिस क्या करते हैं जो क्या होता है पत्तियों में या फिर जो पौधे का छाल होता है उस छाल में क्या इसको मतलब जमा करके रख देता है। पत्तियों के किनारे ठीक है, पत्तियों के गिरने एवं छाल के बोला क्या छाल के बिलगाव से इससे उत्सर्जित पदार्थों का पादप शरीर से निष्कासन होता है। वो जब क्या पौधे में काटते हैं, पौधे के छाल को काटते हैं करते हैं, उस समय ये क्या होता है, या जिस समय क्या था किसी पौधा में देखना जो हम लोग अपनी भाषा में लठा बोलते हैं, वो क्या होता है उत्सर्जित, उसका क्या वही जो है उसका उत्सर्जित पदार्थ है, लठा के रूप में क्या बाहर निकलता है, ठीक है। विभिन्न बोला है उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो है लेटिन, ठीक है, जो लेटिन रेजिन गोंद ठीक है आदि बोला उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण करता है। बोला विभिन्न क्रियाओं से जैसे कि लेटिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया आदि जो उत्सर्जित पदार्थों का निर्माण होता है। लेटिन ठीक है, लेटिन जो है वृक्षों के छाल में, जो लेटिन है उसके वृक्षों के छाल में बोला क्या होता है रेजिन एवं गोंद पुराने ठीक है बोला जाइलम में संचित रहता है। ये जो पुराने जाइलम होते हैं उन जाइलम में क्या होता है ये संचित रहता है, यानी उन जाइलम में ही विद्यमान रहता है। आगे बोला है कुछ पदार्थों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में भी क्या संचित होता है। कुछ पदार्थों में जो कुछ पौधे में या कुछ पौधों में क्या बोला है कि उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं गाढ़े या दूधिया के रूप में गाढ़ा रूप में क्या होती है संचित रहता है, जिसे हम लोग लेटेक्स ठीक है लेटेक्स कहते हैं क्या होता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, स्पेलिंग गलती है। जलीय पौधे जिसे उत्सर्जित पदार्थों का जो विसरण क्रिया द्वारा सीधे जो है जल में निष्कासित कर देते हैं। जल जो क्या ऐसे पौधे जो जल में होते हैं वो क्या उत्सर्जित पदार्थ को सीधे छोड़ देते हैं, जल में छोड़ देते हैं। जबकि बोला क्या स्थलीय जो पौधा होता है जो क्या स्थल में पाया स्थलीय पौधे ठीक है पौधे आसपास की जो है मृदा में निष्कासित ठीक कर देते हैं, आसपास जो मृदा होती है उसमें क्या होता है ये बिल्कुल निष्कासित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यह चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ये पौधे में जो है यानी उत्सर्जन था, यानी जो हम लोग उत्सर्जन पढ़े थे, यानी हम लोग यहाँ जंतु में उत्सर्जन और पौधे में उत्सर्जन पढ़ने को मिला, ठीक है। तो उत्सर्जन चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। हम लोग मिलेंगे यानी इसी क्लासेस यानी इसी चैप्टर का जो है और एक पार्ट 4 वीडियो में क्या होगा इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिल जाता हूं आपसे विदा, फिर हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपका दिन शुभ हो, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर